नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर जो है बहुजन समाज पार्टी का स्टार प्रचारक बना दिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें सभी पदों से हटा दिया गया था, उन्हें अपरिपक्व बताया था मायावती ने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आकाश आनंद जी ने शायद क्या बीजेपी के लिए कुछ ऐसी बातें कही थी जो बीजेपी वालों को नागवार गुजरी, चाहे वो उन्होंने आतंकवादी कहा हो या कुछ और कहा हो। उनके कहने पे हम समझते हैं उन्हें हटाया गया, और जब चुनाव ख़त्म हो गए और बीजेपी का काम हो गया, मायावती जी ने 16 सीटें हरवा दी हम लोगों की, तो हो सकता है बीजेपी से इजाज़त लेके या माफ़ी मंगवा के उन्हें दोबारा रीइंस्टेट कर दिया गया हो। अब दोबारा रीइंस्टेट हो गए। आपको लगता है कि आकाश आनंद को हटाना और दोबारा से स्टार प्रचारक बनाना सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है? बसपा में जाहिर है हो ही रहा है, सबको मालूम, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि वो बी टीम बन गई है बीजेपी की। तो सब अलीगढ़ की घटना पे क्या कहना चाहेंगे जो की हत्या हुई है? देखिए, जब से ये सरकार आई है और इसमें इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा खिसियाट इनको शुरू हो गई और सारा गुस्सा मुसलमानों के ऊपर उतारा जा रहा है। कई वाक़यात ऐसे हो गए कि जिसमें मौलानाओं को मर्डर हो गए, मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। अलीगढ़ में भी ये मॉब लिंचिंग हुई है क्योंकि उसका नाम जहांगीर था, इसलिए उसको मार दिया गया। इल्ज़ाम क्या था कि चोरी करने आया था। क्या चोरी करते पकड़ा गया था? वो उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? उसको बाकायदा कैमरे के सामने लोगों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। ये कौन सा हिंदुस्तान है? मेरी ये समझ में नहीं आता कि इंसान इतना जालिम कैसे हो गया कि दूसरे इंसान को वो मार दे जान से, और सब मिलके 15-20 लोग एक इंसान को जान से मार दें। ये मॉब लिंचिंग का क्लियर केस हैगा, और हमारी डिमांड है कि इन तमाम लोगों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और अदालतों को फ्री छोड़ना चाहिए कि वो फैसला लें इन लोगों के ख़िलाफ़, और मॉब लिंचिंग के जो नए कानून बने हैं उसके ख़िलाफ़ भी इनको एक्यूज़ किया जाए और इनको जेलों के पीछे भेजा जाए। NCERT की किताबों से बाबरी मस्जिद का जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है, उसके बाद 3 गुंबदों वाला स्ट्रक्चर और राम मंदिर का इतिहास जो है वो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। देखिए, ये सरकार मुसलसल इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। इतिहास बदले नहीं जा सकते। इतिहास बदलते बदलते हमें लगता है बीजेपी भी एक इतिहास बन जाएगी। कुछ दिन में एक इतिहास होगा कि बीजेपी भी एक पार्टी थी। तमाम दुनिया में इतिहास चलता है, हिस्ट्री सबको मालूम है। आप कहीं नाम बदल रहे हैं, जो मुस्लिम तर्ज के ऊपर नाम है उसे बदल देते हैं। अरे इन बातों से कोई फ़ायदा है? इन बातों से आपको कोई वोट मिल रहा है? अब आपने बाबरी मस्जिद, जिसमें 500 साल से नमाज हो रही थी, सबको मालूम है 5 वक्त की नमाज होती थी। 1949 तो नमाज नहीं हुई, उससे पहले तो होती थी। वो एक स्ट्रक्चर बता दिया गया कि साहब 3 गुंबद वाला स्ट्रक्चर था। मस्जिद कहने में तकल्लुफ़ क्या है? तमाम दुनिया जानती है कि एक मस्जिद शहीद हुई थी 6 दिसंबर 1992 को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इसके नीचे कोई मंदिर के सबूत भी नहीं मिले। चलिए, एक किस्सा ख़त्म हुआ, एक डिस्प्यूट ख़त्म हुआ, लोगों को एक्सप्लॉइट करके वोट लेने का सिलसिला ख़त्म हुआ, लेकिन ये इतिहास क्यों बदले जा रहे हैं? अच्छा सर, अयोध्या में जो महेंद्र राजू दास हैं और जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं, उनके बीच विवाद की खबरें आ रही हैं। उनकी सुरक्षा हटा दी गई है महेंद्र राजू दास की। जिलाधिकारी का कहना है कि उन पर आपराधिक मुकदमे हैं। महेंद्र राजू दास कह रहे हैं कि उनकी हत्या कराने जाते हैं, उन्होंने हरवाया है बीजेपी को। देखिए, महंत एक बड़ा पद हैगा धार्मिक धर्म के हिसाब से। हमारा तो ये मानना है कि धार्मिक लोगों को सियासत में नहीं आना चाहिए। धार्मिक लोग जब सियासत में आते हैं तो उनका इकबाल, उनकी इज्जत ख़त्म हो जाती है और इसी तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। महंत की सब लोग इज्जत करते हैं, हिंदू धर्म के तमाम लोग करते हैं और बाकी लोग भी, हम लोग भी करते हैं। क्या कोई डीएम किसी को हराता और जिताता है? क्या इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है कि डीएम ने हरा दिया? इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं डीएम अपना काम करते हैं, निष्पक्ष काम करते हैं ज़्यादातर डीएम। तो डीएम पे इल्ज़ाम रखना
और उसके बाद ये कहना कि उन्होंने हरा दिया और हॉट टॉक्स करना, महंतों को क्या ये बातें शोभा देती हैं? भाजपा नेताओं की इस तरह अधिकारियों से तकरार होना हार को लेकर के आपको क्या लगता है? असल में भाजपा बहुत दिन से उनका मिजाज बन गया था कि हम कुछ भी कर लें, हम हिंदू मुसलमान करेंगे और बाद में अधिकारियों के ज़रिए जीत जाएंगे, काउंटिंग में हम रिगिंग कर लेंगे, जीत जाएंगे। बहुत सी जगहों पे इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने ईमानदारी से काम करा, जब ईमानदारी से करा तो हार गए, जब हार गए तो सारा ठीक रहा। एडमिनिस्ट्रेशन पे क्यों फोड़ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी हराता जिताता है, वो तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता है। और आज भी हमारी जो मार्जिनल सीटें हारी हैं हम लोग, तो हम भी समझते हैं कि उसके अंदर रिगिंग हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन दबाव में था। अब सतर्क रहना चाहिए कि हमेशा निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव कराए जाए।